नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूँ आपके साथ मेघना सचदेवा। देखिए आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं, जहाँ पर मेट्रो अवेलेबल है, आप दिन भर उसका सफ़र करते होंगे। कभी ऑफ़िस जाने के लिए, कभी किसी काम के लिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 8 स्टेशन, 9 स्टेशन हो सकता है इससे ज़्यादा स्टेशन पर आप गए हों। लेकिन एक व्यक्ति ने 15 घंटे से कुछ वक़्त ज़्यादा में ही दिल्ली मेट्रो के 286 स्टेशंस को कवर कर लिया और गिनीज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शशांक मरून का नाम है, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एंड आई वुड लाइक टू करेक्ट यू अ लिटिल, थोड़ा मैं आपको सही हुँ, करना चाहूँगा। यू सेड 286 स्टेशंस आई गेस, यस, राइट? यस। हुँ, सो इट वाज़ एक्ज़ैक्टली 254। 286 की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके जो नोएडा वाला लाइन है और जो गुड़गाँव का रैपिड लाइन है, वो भी इंक्लूडेड है। बट जो गिनीज़ वाला रिकॉर्ड था उसके रिक्वायरमेंट में ये दोनों नहीं आते हैं। सो ठीक है। व्हाट आई कवर्ड वाज़ 254। हुँ, दैट्स हाँ वेरी जी। गुड और बहुत अच्छा लगा ये देखकर और बहुत खुश हम महसूस कर रहे हैं कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपने इस ट्रैवल को एक अपॉर्च्युनिटी में तब्दील किया है। शशांक, आपको हाँ जी। बहुत-बहुत बधाई है कि आपको आखिरकार गिनीज का ये रिकॉर्ड मिला है। थैंक यू। शशांक, देखिए ये तो लोगों के लिए आम सी बात है मेट्रो में ट्रैवल करना, लेकिन आपके मन में ये कैसे आया कि भई मेट्रो में ट्रैवल तो करना है लेकिन इतने घंटे में एक रिकॉर्ड बनाना है और दिल्ली मेट्रो के सारे स्टेशन कवर कर देने हैं, मतलब दिमाग में ये ख़्याल आया कहाँ हाँ। से? ये दिमाग में ख़्याल या फिर आप कह लो कि फितूर यहाँ से आया कि एक्चुअली ये कोविड टाइम में आया था ये आइडिया जो है मेरे को। और कोविड से पहले इन 2019 2019 में मैंने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था व्हिच वाज़ रिगार्डिंग ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो आई मैं ये रिकॉर्ड बनाया था व्हिच वाज़ लाइक हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़ ट्रैवल्ड इन अ सिंगल ईयर बाय एन इंडियन। किसी भारतीय के द्वारा एक साल में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट करने का रिकॉर्ड बनाया था। एंड दैट मेड इट टू द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि अपने इंडिया का लोकल रिकॉर्ड बुक है। हुँ, तो जब ये रिकॉर्ड मेरा बन गया था नेशनल रिकॉर्ड, तो तब से मेरे मन में एक थोड़ा-सा डिज़ायर था, एक मतलब आरज़ू थी हुँ, कि मैं एक गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड बनाऊँ, बिकॉज़ दैट इज़ द रिकॉर्ड बुक जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया भर में जानी जाती है और सबसे ज़्यादा उसका क्रेडिबल है वो। तो जब कोविड टाइम में सब लोग फ्री बैठे थे, मैं भी फ्री था, तो मैं कैजुअली गिनीज़ की वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था कि क्या-क्या अटेम्प्ट्स हैं, क्या-क्या रिकॉर्ड है जो मैं ट्राई कर सकता हूँ। सो देयर आई फाउंड दिस रिकॉर्ड, वहाँ पर ये रिकॉर्ड दिया हुआ था और उस टाइम तक किसी ने भी इसको अटेम्प्ट नहीं किया हुआ था। तो मैं तुरंत इसके लिए एप्लीकेशन डाला एंड विदिन लाइक 3-4 मंथ्स दैट एप्लीकेशन वाज़ एक्सेप्टेड हो गई थी। बट दिक्कत ये थी उस टाइम पे कि लॉकडाउन था, तो मेट्रो बंद थी महीनों के लिए, आपको पता होगा। तो मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया था बट मेट्रो ही नहीं चल रहा था। देन फॉर मेनी मंथ्स, अगले काफ़ी महीनों के लिए आई वाज़ वेटिंग कि कब ये मेट्रो खुलेगा। तो जैसे ही मेट्रो खुली थी, मैं तुरंत ये अटेम्प्ट कर दिया। हुँ, बट दिक्कत ये हुआ कि 1 महीने का टाइम मेरे को लगा टू सबमिट ऑल दिस एविडेंस, फ़ोटो वगैरह, वो दुनिया भर का उनका तामझाम रहता है, वो माँगते हैं जो रिक्वायरमेंट्स। अब मैंने सबमिट कर दिया, उसके 4 महीने बाद उनका रिप्लाई आया एंड दे बेसिकली रिजेक्टेड, उन्होंने मना कर दिया कि डिसअप्रूव कर दिया कि नहीं, आपको हम अप्रूव कर सकते। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई डोंट नो इफ यू माइंड मी शेयरिंग दिस। हुँ, हुँ, ठीक है। ओके। तो उन्होंने मेरे को बेसिकली इनिशियली रिजेक्ट कर दिया और मैं उनको पूछा कि जी क्या कारण है? क्या मुझसे गलती हो गई? तो दे टोल्ड मी कि आपने एक स्टेशन कम विज़िट किया है। अब मैं उनको समझा रहा हूँ कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं 250 से ज़्यादा स्टेशन, 254 स्टेशन घूमूँगा और जान के फिर मैं एक स्टेशन नहीं छोड़ दूँगा, तो ऐसा मैं क्यों करूँगा? तो मैंने उनको बताया कि ये जिस स्टेशन की आप बात कर रहे हो, ये मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि ये स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है और हुँ, सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड में जाके अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कैसे पॉसिबल है कि उसको आप विज़िट कर लोगे? हुँ, और दे वर स्टिल लाइक कि नहीं, आपने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, तो हम अप्रूव नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि ये तो लाइक टोटली इलॉजिकल बात कर रहे हैं, सो आई बेसिकली गिव अप ऑन दैट। मेरे को लगा भाड़ में जाओ, मुझे नहीं करना है, तो छोड़ दिया मैंने उस टाइम पे। बट देन 3-4 महीने बाद मैं देखता हूँ न्यूज़ पे हिला हुआ है कि प्रफुल्ल सिंह करके किसी ने रिकॉर्ड बना दिया है। मुझे समझ नहीं आया कैसे बना दिया यार ये, और मैं इनको जानता नहीं था। तो मैंने फिर सोशल मीडिया पे ढूँढना शुरू किया, कौन है ये प्रफुल्ल सिंह, ढूँढा मैंने, तो फेसबुक पे और कहीं पे जाके मेरे को ये भाई साहब मिल गए। देन आई आस्क्ड फॉर हिज़ कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी उनसे बात हुई। तब मैंने उनसे पूछा कि ये जो पर्टिकुलर स्टेशन है, स्टेशन था ढासा बस स्टैंड स्टेशन है, ग्रे लाइन पे नजफगढ़ के आगे। तो मैंने पूछा ये स्टेशन आपने विज़िट किया है? उन्होंने कहा कि नहीं किया है और पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। सो देन आई रोट दिस लॉन्ग एंग्री ईमेल टू गिनीज़ और मैंने उनको बोला कि मतलब ये क्या तरीका है कि आप एक इंसान को रिकॉर्ड दे देते हो और मुझे कहते हो कि आपने ये विज़िट नहीं किया, हुँ, इसलिए नहीं देंगे, सो दिस इज़ लाइक अनफेयर। तो उनको ये बात, गिनीज़ को ये बात समझ तो आ गई थी कि हमसे गलती हो गई है, बट बिकॉज़ इट इज़ सच अ बिग ऑर्गनाइज़ेशन विद अ ग्लोबल रेपुटेशन, सो दे नेवर एडमिटेड कि हाँ जी, हमसे गलती हुई है। उन्होंने ऐसा रिटन में कभी नहीं दिया।
बट उन्होंने क्या किया कि वो और कमी निकालने लगे मेरे एप्लीकेशन में कि आपने यहाँ गलती की है, ये कमी है, वो है। सो दे वर बेसिकली डिस्करेजिंग मी फ्रॉम टेकिंग माय केस फर्दर। उन्होंने ये चाह रहे थे कि मैं ये नहीं करूँ आगे। बट आई वाज़ आल्सो हेल बेंट कि मुझे ये रिकॉर्ड मेरे नाम पे चाहिए, क्योंकि पहले मैंने अटेम्प्ट किया है, कम टाइम में किया है। तो मेरे को भी ये था कि कुछ भी हो जाए, ये मेरे नाम पे आएगा। तो 2 साल तक मेरा उनके साथ लाइक आई हैड दिस टसल। हुँ। पूरा चलता रहा उनके साथ मेल-मेल का वार्तालाप, खेल-खेल। और 2 साल के बाद उनको समझ आ गया कि भैया ये बंदा नहीं मानेगा, ये जिद्दी कुछ ज़्यादा ही है। सो 2 साल के बाद फाइनली दे मेड मी डिक्लेयर्ड मी एज़ अ न्यू रिकॉर्ड होल्डर, और जो पिछले थे उनका नाम वहाँ से हटा दिया। सो दैट इज़ द एंटायर स्टोरी। बहुत अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए। चलिए ठीक है, आपकी जो हाँ कड़ी जी। मशक्कत और मेहनत है वो आखिर में कामयाब हुई और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है आपको मिला है मेट्रो दिल्ली मेट्रो के सारे हाँ, स्टेशंस कवर करने के लिए। कितने टाइम में राइट। आपने शशांक ये किया? और देखिए ये तो प्रोसेस थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ? लेकिन लोगों को ये हुँ, जानने में बहुत दिलचस्पी है कि आपने कैसे किया? मतलब मेट्रो के स्टेशन पर रुकना था, क्या-क्या किया? हुँ, फ़ोटोज़ ली? क्योंकि आपने मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें बताई हैं उसमें आपने बताया है कि हुँ, आपके साथ 2 लोग भी गए थे या आपने हाँ। फ़ोटोज़ ली हैं हर स्टेशन पे। तो वो प्रोसेस जानने के लिए लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं और खासकर कितने वक़्त में आपने ये किया है? ओके, सो पहले मैं ये बताऊँगा कितने वक़्त में किया है। इट टूक मी प्रिसाइज़ली 15 घंटे 22 मिनट्स एंड 49 सेकंड्स। 49 की मुझे हिंदी नहीं पता है, सॉरी। तो 15 50 आवर्स 22 मिनट्स एंड 49 सेकंड्स, सो दैट्स द टोटल टाइम आई टूक। और इस टाइम में मैंने कुछ ब्रेक भी लिए थे। ऐसा नहीं था कि मैं 15 घंटे तक दौड़ ही मचा रहा था। इस 15 घंटे में मैंने लंच ब्रेक भी लिया कश्मीरी गेट स्टेशन पे। छोटा-सा 15 मिनट का लंच ब्रेक मैंने लिया। उसके अलावा हौज खास पे शाम को एक ड्रिंक्स ब्रेक लिया था। कुछ बाकी टॉयलेट ब्रेक्स भी 1-2 लिए। सो वो सारे ब्रेक्स आर बेसिकली इंक्लूडेड इन दिस टोटल टाइम। और इसमें आपको हर स्टेशन पे उतरना नहीं होता। बेसिकली यू हैव टू क्रॉस। हर स्टेशन से आपकी मतलब गाड़ी गुजरनी चाहिए और गाड़ी को रोकना चाहिए। तो एज़ अ प्रूफ आपको बहुत सारी चीज़ें माँगते हैं, जिसमें नंबर 1 है कि आपको जैसे ही ट्रेन रुकेगा, तो हर स्टेशन का कितने बजे गेट ओपन हुआ, कितने बजे गेट बंद हो रहा है, वो आपको टाइमिंग नोट करना है हर स्टेशन पे। उसके अलावा जैसे ही ट्रेन रुकती है, हर स्टेशन पे प्लेटफ़ॉर्म पे स्टेशन का नाम लिखा होता है, आपको उसका फ़ोटो लेना है। और जो आप फ़ोटो ले रहे हो उसमें डेट आनी चाहिए, नीचे जो टाइम स्टैम्प होती है कि इस दिन का फ़ोटो है, इतने बजे का है, इतने सेकंड का है, वो पूरा डिटेल उसमें आना चाहिए। उसके अलावा एक रिक्वायरमेंट ये है कि कोई मेरा ही रिकॉर्ड नहीं, कोई भी गिनीज़ रिकॉर्ड हो दुनिया भर में, वो अकेले नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए आपके साथ में एक टीम का होना ज़रूरी है। और उस टीम में होंगे बेसिकली कुछ लोग जो आपके फ़ोटो ले रहे होंगे, कुछ वीडियो बना रहे होंगे आपके लिए, प्लस 2 विटनेस का होना ज़रूरी है। सारे टाइम 2 विटनेस होने चाहिए। विटनेस में एक रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी विटनेस 4 घंटे से ज़्यादा आपके साथ नहीं रह सकता। अगर वो विटनेस सारे टाइम ही आपके साथ रहेगा, फिर तो उसका भी रिकॉर्ड बन गया। तो वो 4 घंटे ही आपके साथ में रहेगा। तो मेरे साथ कुछ विटनेस भी थे व्हिच वर, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, जो बेसिकली मेरे दोस्त थे और कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स थे, ज़्यादातर तो दोस्त ही थे। एक खास तौर पे दोस्त ऐसे थे जो मेरे होम टाउन है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, वहाँ से छुट्टी लेके आए वो दिल्ली, सिर्फ़ मेरी इस काम में मदद करने के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। हेमंत उनका नाम है, हेमंत भदौरिया। तो सभी का आई एम थैंकफुल जिन्होंने भी मेरा हेल्प किया इस रिकॉर्ड के लिए। तो जब आप दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहे थे, तो क्या आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की या किसी ने आपसे पूछा कि आप ये कर क्या रहे हैं? हाँ, ये मतलब पैसेंजर्स ने तो एक आध ने ही पूछा, बट काफ़ी बार ये हुआ था उस दिन कि मैं क्योंकि कंटीन्यूअस फ़ोटो ले रहा था और वीडियो बना रहा था, एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि यू हैव टू सबमिट अनकट वीडियो। आपको 15 घंटे का पूरा वीडियो सबमिट करना पड़ेगा, कि केवल फ़ोटो से काम नहीं चलेगा, 15 घंटे का उनको वीडियो चाहिए अनकट। अब क्योंकि मैं इतने फ़ोटो वीडियो ले रहा था, तो मेरे को बार-बार जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है, सीआईएसएफ वाले जो होते हैं, उन्होंने बहुत बार टोका। और मुझे पता था कि ये होगा, मुझे पहले से पता था। तो उसका मैं तोड़ लेके गया था पहले से। वो तोड़ ये था कि मैंने पहले ही गिनीज से परमिशन लिया हुआ था कि भैया ऐसे-ऐसे फ़ोटो लेना अलाउ है कि नहीं, मैं ये जो कर रहा हूँ लीगल है कि नहीं, तो मेरे पास था कि ठीक है, ये पर्सनल फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड है। तो सीआईएसएफ वालों ने जब भी टोका, मैंने उनको भैया दिखा दिया कि ये देखो दिल्ली मेट्रो का ईमेल है मेरे पास। पर उसमें ये हुआ कि टाइम बहुत खराब हुआ। मेरा लाइक आई वाज़ ऑन अ मिशन कि कम से कम टाइम में मुझे करना है। अब वो मेरे को टोक रहे हैं, उतने में मेरी ट्रेन छूट रही है, जितनी देर में उनको मेल दिखाओगे उनको समझ आएगा। तो ये सारी मतलब चीज़ें थी जो हुई उस दिन। शशांक जब सुबह उठे होंगे और पहली मेट्रो आपने ली होगी, तो सफ़र की शुरुआत हाँ, कैसी रही? मन में क्या थॉट्स चल रहे थे? लग रहा था कि पूरा हो पाएगा या हुँ, नहीं हो पाएगा? वो वाला एक्सपीरियंस हाँ। बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ, आपने बोला कि सुबह उठे उठे होंगे, मैं एक्चुअली उठा नहीं था, मैं उस रात सोया ही नहीं था। लाइक आई वाज़ सो एक्साइटेड एंड नर्वस कि उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोया था। मैं बहुत लेट सोता हूँ 1-2 बजे, और उस दिन क्योंकि मुझे और मेरे विटनेस के साथ 4 बजे निकलना था घर से, तो मतलब सोने का पॉसिबिलिटी नहीं था, तो उस रात हम जगे थे और फिर अगले दिन मैं बहुत तरीके से सोया था, घोड़े बेच के बेसिकली।
थकने के तो बाद। काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका कि अभी क्या होगा? क्या पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो वो जो थॉट्स मन में हाँ, चल रहे थे लगा कि अब चलो फाइनली हो गया है, तो शाम को जब वो हुआ, उसके बाद आपको हाँ। कैसा लगा? उसके बाद ऐसा लगा कि मतलब क्या बताऊँ मैंने ऐसा लगा कि दुनिया जीत ली है क्योंकि वो बहुत ही इट वाज़ एक्चुअली अ फिज़िकली टायरिंग बहुत ही थकाने वाला काम था ये। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 15 घंटे आप मेट्रो में एसी में बैठे हो, सुनने में ऐसा लगेगा कि ये तो बंदा 15 घंटे एसी में बैठ के आया है, ऐसा नहीं है। आपको इतने सारे काम करने हैं उस टाइम पे, आपको नोट करना है, कब गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, फ़ोटो लेना है, कितनी देर के लिए रुकती है मेट्रो, कुछ सेकंड के लिए रुकती है। उसमें भी क्या होता है कि जिस गेट पे आप खड़े हो, ऐसा तो नहीं हर हर गेट के आगे स्टेशन का नाम होता है, कभी उधर निकल जाता है, इधर दौड़ के जाओ, कभी उधर दौड़ के जाओ। तो उसमें बेसिकली आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, तो बैठने का मौका भी नहीं मिलता। तो शशांक बहुत काफ़ी सारे सारा अजीब तरह के रिकॉर्ड्स लोग बनाते हैं और शायद हाँ ही जी। किसी के मन में कभी ये सवाल आया होगा कि क्या इस मेट्रो के ज़रिए मैं एक रिकॉर्ड बना सकता हूँ, जो कि आपने सोचा कोविड लॉकडाउन के दौरान सोचा जब सबके दिमाग में कुछ हाँ, ना कुछ चल ही रहा था, उस वक़्त आपने हाँ, ये अपॉर्च्युनिटी के तौर पर लिया। लेकिन जब आपने हाँ इस जी। बारे में अपने आस-पास के लोगों को बताया, जैसे आपने बताया कि आपके हाँ, फ्रेंड ने आपकी काफ़ी हेल्प की, तो लोगों का हुँ। रिएक्शन क्या था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लोगों का लाइक जिन लोगों को इस तरह की चीज़ों की समझ है, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया गो फॉर इट और जिनको इनकी समझ नहीं उन्होंने कहा कि क्या बेवकूफ़ के काम कर रहे हो तुम, तो ऐसे था। पर जो मेरे विटनेस थे उनको समझाने के लिए मैंने ये किया था। एक्चुअली ये रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ है। बाहर के लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ में अमेरिका हो, यूके हो, लंदन हो, वहाँ पर इट इज़ वेरी पॉपुलर। जैसे अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो जो न्यूयॉर्क का नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, मेट्रो नेटवर्क, दिल्ली से भी बहुत बड़ा है। वहाँ पर उस इसको सबवे चैलेंज बोला जाता है, इसी रिकॉर्ड को सबवे क्योंकि वहाँ पर मेट्रो को सबवे बोलते हैं। हुँ, तो जिसने वो रिकॉर्ड बनाया उसने तो 24 घंटे लिए क्योंकि वो दिल्ली मेट्रो से भी बहुत बड़ी है, न्यूयॉर्क की जो सबवे है, उसने पूरे 24 घंटे में उसका खत्म हुआ ये रिकॉर्ड। उसके अलावा लंदन में भी ये बहुत पॉपुलर है, लंदन में इसको बोला जाता है ट्यूब चैलेंज क्योंकि वहाँ मेट्रो को ट्यूब बोलते हैं, तो इट इज़ नोन एज़ ट्यूब चैलेंज। तो लंदन की मेट्रो भी यहाँ से बड़ी है, तो वहाँ भी लोगों ने इसको बनाया हुआ है, तो उसका जो मीडिया कवरेज था लंदन मेट्रो का, जिसने रिकॉर्ड बनाया न्यूयॉर्क का, वो सब मैंने जब दिखाया लोगों को तब उनको समझ आया अच्छा ये क्या है? तो देन पीपल वर लाइक ओके ठीक है, मेक सेंस ये है। 2 साल का वक़्त आपको शशांक लगा है, कड़ी मशक्कत के बाद आपको आखिरकार जो रिकॉर्ड है, जो अवार्ड है, वो मिल गया। लेकिन इन 2 साल हाँ के जी। दौरान जो आपने दिल्ली मेट्रो का हुँ। सफ़र किया, उसके बाद ये 2 साल में क्या आपने कोई नया रिकॉर्ड बनाया या कुछ ऐसे करने की कोशिश की? क्योंकि 2 साल आपके लिए काफ़ी टायरिंग एक तरह से रहे, इस लड़ाई को हाँ लड़ने में। जी। ये रिकॉर्ड जो हाँ, आपका है, वो आपको मिले। हाँ, तो ये मैंने एक और रिकॉर्ड इसके बाद बनाया, उस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले ये बताना चाहूँगा कि जो रिकॉर्ड बनाने में दिल्ली मेट्रो वाला रिकॉर्ड बनाने में जितनी मेहनत लगी, उससे बहुत ज़्यादा मेरे को एक्चुअली मेहनत लगी उसको अप्रूव कराने में। बिल्कुल। तो रिकॉर्ड बनाना इज़ वन थिंग, उसको वेरीफाई कराना इज़ लाइक वो दैट इज़ अनदर लाइक बॉल गेम, वो अलग ही चीज़ है। क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मेलिटीज़ रहता है कि आपको ऐसे सबमिट करना है और ऐसा नहीं कि मुझे ही सबमिट करना है, जो टीम मेरे साथ में गई है, जो मेरे विटनेस हैं, उनको भी दे आल्सो हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट। तो उनको भी कॉन्टैक्ट करते हैं वो लोग पूछने के लिए कि तुमने क्या देखा, रूल्स फॉलो हुए, नहीं हुए, तो बहुत सारा तामझाम है। और नॉर्मली 2 साल नहीं लगते हैं, नॉर्मली जो टाइम लगता है दैट इज़ लाइक इफ योर एप्लीकेशन इज़ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब अनपेड एप्लीकेशन है, आपने पैसे नहीं दिए हैं। अगर पैसे दे के आप करते हो, पैसे ऐज़ इन घूस नहीं खिला रहे हो, पैसे मतलब टू एक्सपीडिएट योर एप्लीकेशन, तो वो आई थिंक 7-8 दिन में रिजल्ट दे देते हैं। बट इफ योर एप्लीकेशन इज़ स्टैंडर्ड, अनपेड है, तो 4 महीने का टाइम लगता है। मेरा एप्लीकेशन अनपेड था, स्टैंडर्ड था। तो आइडियली 4 महीने में डिसीजन उनको देना चाहिए था, जो कि उन्होंने दिया, व्हिच वाज़ रिजेक्शन। बट उसके बाद दे टूक पूरा 2 साल उन्होंने मुझे खींच दिया। तो जब ये रिकॉर्ड मैं दिल्ली मेट्रो बनाया, ये तो मतलब ठीक है, मज़ाक-मज़ाक में मैंने बना दिया था, तब मुझे पता नहीं था कि ऐसे एक दिन बैठ के मैं ऐसे आपके साथ वीडियो पे इंटरव्यू करूँगा। मुझे ये सब मुझे पता नहीं था कि इतना सारा इसका कवरेज हो जाएगा, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। बट ये मुझे समझ आ गया था कि अच्छा हाँ, गिनीज़ रिकॉर्ड वगैरह बनाते हो, तो उसका मीडिया कवरेज होता है ठीक-ठाक। तो फिर मुझे समझ आया कि यार जब कवरेज होता है तो यू शुड एक्चुअली यूज़ इट फॉर समथिंग गुड। एग्ज़ैक्टली। तो फिर मैं एक्चुअली लाइक आई एम इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च फील्ड और उसके लिए मेरे को काफ़ी बार आई हैव टू विज़िट दिल्ली में जो म्यूज़ियम्स है, इंडिया में जितने भी म्यूज़ियम्स हैं, वहाँ जाना पड़ता है, लाइब्रेरीज़ में जाना पड़ता है, आर्काइव्स जो होते हैं, आर्काइव्स में जाना पड़ता है और मैं देखता हूँ कि इतनी बेकार हालत है, इतने अच्छे-अच्छे म्यूज़ियम्स हैं, खासकर हमारे शहर दिल्ली में, इतने अच्छे-अच्छे और इतने सारे हैं और लोगों को अता-पता ही नहीं है। लाइक व्हाट विल यू से इफ आई टेल यू कि दिल्ली में कम से कम 50 म्यूज़ियम है, जस्ट दिल्ली के अंदर। और ये 50 म्यूज़ियम एक से बढ़कर एक है और हर चीज़ के बारे में है यहाँ पर म्यूज़ियम। इवन देयर इज़ अ म्यूज़ियम अबाउट टॉयलेट्स। टॉयलेट को लेकर भी दिल्ली के अंदर म्यूज़ियम है ऐसे, पर लोगों को उसका जागरूकता नहीं है तो सारे म्यूज़ियम खाली पड़े रहते हैं। अच्छी बात ये है कि टिकट नाम मात्र की है फिर भी कोई नहीं जाता।
तो उसके बारे में जागरूकता लाने के लिए, टू प्रमोट द म्यूजियम्स इन द सिटी, आई मेड दिस अटेम्प्ट जस्ट लास्ट ईयर, एंड दैट रिकॉर्ड वाज मोस्ट म्यूजियम्स विजिटेड इन 24 आवर्स। 24 घंटे में सबसे ज्यादा म्यूजियम्स विजिट करने का रिकॉर्ड पूरी दुनिया में वो मैंने बनाया था पिछले साल। और मैंने 24 घंटे में दिल्ली के 24 म्यूजियम्स विजिट किए। तो वो भी एक गिनीज रिकॉर्ड बना था और उसका भी काफी कवरेज हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो आया था, काफी काफी जगह आया था, हुँ, आज तक पे भी था। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड बना लिए हैं। अगला रिकॉर्ड कौन-सा होने वाला है? अगला कौन-सा होने वाला है? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब लाइक आई डोंट हैव अ रेडी आंसर फॉर दिस, और मुझे पता भी नहीं है कि अगला बनाना है या नहीं बनाना है। तो नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आप अगला बनाएँगे और एक बार फिर से हम यहाँ पर हाँ, डिस्कशन करेंगे कि आपने कैसे, कब रिकॉर्ड बिल्कुल। बनाया, कितने वक़्त में बनाया। हाँ जी। चलिए बिल्कुल जी, शशांक, बिल्कुल ये आज आखिर में हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने इस हुँ, डिस्कशन के बीच में एक बात कही कि जब आपको कोई हुँ, अच्छा काम करने के लिए, कुछ ऐसा काम करने के लिए मीडिया कवरेज मिलती है, तो उसका अच्छे तरीके से हुँ, इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले काफ़ी दिनों में हमने एग्ज़ैक्टली। दिल्ली मेट्रो की कुछ वायरल हाँ, वीडियोज़ देखी। वायरल वीडियो के हाँ, चलते दिल्ली मेट्रो को लेकर बहुत तरह के सवाल पूछे हुँ, गए, डीएमआरसी ने अपनी सफाई दी। लेकिन आपने ये कहा हुँ, कि आपने अपने काम को यूज़ किया, आपने नहीं अपने उस ख़्याल को यूज़ हाँ, किया एक अच्छी मीडिया हाँ, कवरेज के लिए और दिल्ली मेट्रो की एक अच्छी हाँ। इमेज भी उससे कहीं न कहीं लोगों के सामने आई है। मैं तो मैं अगर अगर आपके पास टाइम है 1 मिनट का, तो मैं और बताना बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल। एक्चुअली एक कारण ये भी था मेरे को ये रिकॉर्ड बनाने के पीछे, लाइक एक पर्टिकुलर नहीं था, 4-5 कारण थे। उनमें से एक ये भी था कि मैं दुनिया भर में बहुत ज़्यादा घूमा हूँ। मैं अब तक 70 से ज़्यादा देशों में जा चुका हूँ, 70 मोर देन 70। पर जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं बाहर रहा भी हूँ। ऐसा नहीं कि केवल घूमा हूँ, मैं यूरोप में रहा हूँ, बहुत जगह रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि इंडिया को लेके और खास तौर पे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके लोगों के दिमाग में ना बहुत बाहर भ्रांतियाँ हैं। लाइक वो अलग ही गलतफ़हमियों में जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं कौन-सा थर्ड वर्ल्ड है। और मेरे बहुत सारे फॉरेन फ्रेंड्स दे कम टू विज़िट मी। ऑलमोस्ट हर महीने मेरा कोई ना कोई बाहर का दोस्त यहाँ इंडिया विज़िट करने आता है, उसको मैं घर पे होस्ट करता हूँ। और जब मैं उनको मेट्रो और दिल्ली का सब पूरा अपना ये दिखाता हूँ, तो उनकी आँखें फटी रह जाती हैं। तो मैं उनकी बाहर वालों की आँखें भी खोलना चाहता था। तो विद दिस रिकॉर्ड आई वांटेड टू हाइलाइट दिस थिंग। मैं हिंदुस्तान वालों को भी बताना चाहता था, खास तौर पे बाहर वालों को, क्योंकि गिनीज़ रिकॉर्ड ऐसा है कि सिर्फ इंडिया में न्यूज़ नहीं बनेगी, वो बाहर भी न्यूज़ बनती है। तो मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता था कि भैया दिल्ली में एक ऐसी मेट्रो है व्हिच इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट ऑन अर्थ। मैं लंदन मेट्रो में भी घूमा हूँ, मैं पेरिस मेट्रो में घूमा हूँ, और जो व्यूअर्स हैं आपके, उनको मैं बता सकता हूँ फ्रॉम माय ओन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि लंदन और पेरिस की मेट्रो का हमारी मेट्रो से कंपैरिजन भी नहीं है। फॉरगेट अबाउट कि अच्छी होंगी, कंपैरिजन भी नहीं है। तो तो बिल्कुल ये शशांक, मैं बिल्कुल करते हैं कहना कि चाहता आपका था। जो मकसद रहा इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, खासकर भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लोगों को बताने का, वो मकसद पूरा हो पाया हो और दिल्ली मेट्रो की ये वाली इमेज अब वायरल ज़रूर होनी चाहिए। शशांक, हाँ, मेरे को धन्यवाद मेट्रो से हमारे साथ। कांग्रेचुलेशन भी आया था। मेट्रो की तरफ से एक बधाई का ईमेल भी मेरे को आया था। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके बहुत-बहुत। बिल्कुल सेम है शशांक, और बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके अगले रिकॉर्ड के बाद आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। ओके जी, ओके। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। या बाय।